जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज मैं आप सबको पौष मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा सुनाऊंगी। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, हे कन्या, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उस मास में स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष तक गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में आने पर गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यही श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर मौन हो गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हैं आप? क्या सेवा किया हुआ बैसाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलिन मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर अब जलने लगा और उनके नेत्र लाल हो गए। परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप उन्होंने नहीं दिया और वह सोचने लगे कि यह कन्या कितनी मूर्ख है, अपने हित और अनहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे ऋषि बोले कि तू मेरे प्रिय मित्र की कन्या है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे मन में हो वैसा ही कर। और भी जो कुछ होने वाला है सो तू सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि तू बालक है अभी और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं जानती है। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ अब। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट वहां से चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल ही फल देने वाले पार्वती के पति श्री शंकर जी की मैं आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके वह कन्या अपने आश्रम में आकर महाकठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे कि वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित करके तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। इसी के साथ यह 10वें अध्याय की कथा यहीं संपूर्ण होती है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।